हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेकर नेक्स्ट 2 डेज़ क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या सोचेंगे, क्या उनके इमोशंस होंगे, इंटेंशंस होंगे। याद रखिएगा, हम इसमें एक्शंस नहीं देख रहे हैं, बट अगर मुझे दिखा कि कुछ एक्शंस ले रहे हैं आपके पार्टनर तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। लेकिन हमारा प्राइम फोकस है उनके फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे, उनके इंटेंशंस पे। ठीक है, तो हम जो रीडिंग कर रहे हैं ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। नाउ लेट्स लाइट दिस कैंडल। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए ही है ये रीडिंग, मतलब टाइमलेस है। अगर आप 1 साल बाद भी देख रहे हो तो उसके 2 दिन तक ये वैलिड रहेगी। ओके, फोकस प्लीज़ अपने पार्टनर पे रखिए। जितना फोकस क्लियर होगा उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आएगी। ओके, फोकस करिए अपने पार्टनर पे। नेक्स्ट 2 डेज़ उनकी इमोशंस, फीलिंग्स क्या होने वाली है आपको लेकर। ओके काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से सॉरी लाइक एपोलॉजी रिसीव हो सकती है। मे बी वो आपको सॉरी बोले। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बोल नहीं पाएंगे लेकिन मन ही मन में वो फील बहुत ज़्यादा करेंगे कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर वो आपसे अगर माफ़ी मांगेंगे तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके, देखिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपको कॉल करके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। लिटरली इनका कॉल आएगा और ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, जो भी चीज़ इन्होंने आपके साथ गलत करी है या जो भी बुरा किया है आपके साथ। इन 2 दिनों में उनका कॉल भी आ सकता है आपको। एंड बहुत इमोशनल हो के, बहुत सेंसिटिवली सेंसिटिव होकर बहुत ज़्यादा आपको माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ओके, तब तक जो हर्ट उन्होंने आपको किया है वो हील नहीं हो पाएगा, वो एक ब्लॉकेज बना रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी ये पर्सन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे डोंट नो दैट दे लव यू और नॉट, मतलब वो जानते हैं कि वो प्यार करते हैं आपसे। देखिए, जो इंसान प्यार करता है ना वही इतना सोचता है कि सॉरी भी बोलना चाहिए, राइट। जो इंसान प्यार ही नहीं करता, जो इंसान हमें सीरियसली नहीं लेता, वो इतना सारा नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं अगले 2 दिन ना मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट करे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है आपसे कनेक्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन कभी कभी आपने वो फीलिंग फील करी है कि जहाँ पे हमें पता होता है कि हमें ये करना है, बट हाउ वी डोंट नो दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगले 2 दिन ना इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि उन्हें आपके करीब तो आना है, उन्हें आपसे जुड़ना तो है, वो आपसे बात भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, वो उन्हें पता नहीं होगा। क्योंकि मे बी आप बदल गए हो, या मे बी उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो उन्हें लगेगा कि यार ये पहले कैसा था, या पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, ये अब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है मुझ में। तो कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बदल गए हो, या सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल गई है आप दोनों में जिसको समझ पाना थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो आप दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, वो आपको समझने की, आपको जानने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ओके, तो इन्हें कहीं ना कहीं अगले 2 दिन ये रियलाइज़ होगा कि आप इनका अबंडेंस हो। जब आप इनके ज़िंदगी में होते हो, नॉट जस्ट दे आर हैप्पी, बट उनके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होने लगती है, सारी चीज़ें फॉल्स इनटू प्लेस। आप इनके लाइफ में अबंडेंस लाते हो, खुशियाँ लाते हो, बट कहीं ना मुझे लगता है कि इस पर्सन को
वल्नरेबल होने से डर है इनको, मतलब अपनी सारी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करके आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हो उस चीज़ का उन्हें डर लगता है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजेक्शन से डरते हैं, कोई उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, कोई उन्हें अपने से दूर ना कर दे, कोई उन्हें इग्नोर ना करे। ओके, सो क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अगले 2 दिन में चाहेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोल के आपको हील करने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी ये सिचुएशन है जिसका शायद उन्हें भी पता नहीं आगे क्या होगा, उससे जैसे तैसे निकलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी और इस रिश्ते को भी। सो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड इनका हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू, आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अब इस पर्सन के बारे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, जो शायद इनको मौका नहीं देना चाहते, जो शायद इनको अब एक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसलिए इनका कन्फ्यूजन थोड़ा और बढ़ जाएगा कि ये इंसान अब मुझसे क्या चाहता है। ओके मुझे लगता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा गलत फहमियों से घिरे हुए रहे हैं हमेशा ही। दे हैड अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट यू। ओके, हो सकता है इनके दोस्त या जिनके साथ ये ज़्यादा उठते बैठते हैं, जिनके साथ ज़्यादा रहते हैं, या ऐसे लोग जिन्हें आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, ये लोग इनके दिमाग में बहुत गलत चीज़ें भरते हैं, इनके दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, इनको सही से सोचने नहीं देते हैं। सो मुझे तो काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं इनके लाइफ में जो आपके रिश्ते को बहुत गलत ट्रैक पे ले गए हैं, बहुत अफेक्ट किया है इनके दोस्ती ने, या मे बी आपके दोस्ती ने, आई डोंट नो। या तो कई सारी गलतफहमियां आपके मन में है इनको लेकर, जो आपके दोस्तों ने भरी है या उनके दोस्तों ने आपके मन में भरी है, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या आपके कोई दोस्त है जिन्होंने उनके मन में काफ़ी डाउट्स भर दिए हैं। ओके, सो वो जो एक गलत फहमी है ना, वो धीरे धीरे मुझे हटते हुए दिख रही है। हो सकता है आने वाले 2 दिन में कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद आपके पर्सन के मन में जो डाउट्स है आपको लेकर, जो गलत फहमियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाए। ओके देखिए, अगले 2 दिन ना इस पर्सन को पता है कैसा फील होने वाला है, बहुत ही हर्ट। इनको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इससे भाग के या मैं प्यार से मुंह फेर कर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है यार इसके सिवा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ठीक है, उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा अकेले रहने में, आपकी याद आएगी, बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे। लिटरली इन्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई इनके हार्ट में छेद कर रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया ना, जितना पेन, जितना हर्ट इन्होंने आपको दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इनको आने वाले 2 दिनों में ही फील होने वाला है, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अभी ही न्यू मून भी गया है, मैंने बताया भी, उसके ऊपर मैंने रीडिंग भी करी है। तो बहुत डिस्कम्फर्ट और बहुत ज़्यादा इनके काफ़ी डिज़ायर्स हैं, इनके काफ़ी सपने हैं, काफ़ी इच्छाएं हैं आपको लेकर, जो ये पूरे करना चाहते हैं और जो हुए नहीं हैं पूरे। सो वही सारी ना उनके इंटेंसिटी उस चीज़ की बढ़ जाएगी कि यार मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए, मुझे इस पर्सन को पाना है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो एक सडन रियलाइजेशन होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कहाँ जाके पहुँचूँगा ऐसा करके। व्हाट विल आई गेन, मुझे क्या मिलेगा। ओके, यस, डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कई बाहर के ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब करने में दोषी रहे हैं वो लोग। या तो वो आपके साइड में है या तो वो उनके साइड में है, आई डोंट नो। लेकिन वो सारे लोगों की जो झूठी बातें हैं या उन लोगों की जो एक चतुराई है, चतुराई नहीं कह सकते उस चीज़ को, चाप्टरगिरी हमारे मराठी में कहते हैं। चाप्टरगिरी जो कर रहे हैं नहीं लोग, चलाकी आप दोनों को दूर करने के लिए, वो इस पर्सन के मतलब समझ में आ जाएगी। ठीक है, इनको समझ जाएगा कि ये लोग हमें जानबूझ के या इस रीज़न की वजह से अलग करना चाह रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए तो आपके पर्सन ही बहुत चालाक है। ओके, इनको ये कैसे पता है, दूसरों को मारना एंड खुद रोना, एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि मेरी मुझे ही सहना पड़ा, मेरे ही साथ बुरा हुआ। ठीक है, सो या बट इनका इंटेंशन, मतलब एक जो एंड रिजल्ट जो उससे चाहिए होता है ना उन्हें चाप्टरगिरी करके, वो गलत नहीं होता।
सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। देखिए, अगर आपको ये पर्सन की सच्चाई पता है ऑलरेडी, आप जानते हो कि ये पर्सन कुछ सुधरने नहीं वाले, इनके पैटर्न्स बहुत टॉक्सिक है, तो वो आपका कॉल है। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर है, या कह लो थोड़े से पागल है, ठीक है। बट इनका इंटेंशन कभी भी आपको लेकर कुछ गलत नहीं है, ठीक है। एक क्लियर मैं बताऊँ आपको, आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। इसको भगवान ने प्रोटेक्ट किया है, इसको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने एक प्रोटेक्शन दे रखी है, ठीक है। आपके लिए जैसे हमारे बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन होता है ना, वैसे ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइन बीइंग्स है जो, या जो डिवाइन फोर्सेस है जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है सारे बुराइयों से। और आप दोनों का अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना रियूनियन होना या यूनियन होना, तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे फिर कोई आ जाए और कितनी ही चापलूसी करे या कितनी चालाकी क्यों ना करे, क्योंकि इंसानी शक्ति से ऊपर है भगवान की शक्ति, डिवाइन की शक्ति, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप डरिए मत। आपको लग रहा है ना कि मेरा पर्सन मुझसे दूर हो जाएगा, हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू आर रॉन्ग हियर, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, या तो आपके पार्टनर है जो इन्फ्लुएंस हो जाते। तो अगर आपके पार्टनर है ना जो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, आने वाले 2 दिनों में इनको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश फिर से कर सकता है, ओके। बट ये पर्सन इतना ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, या इतना ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं, खुद से प्यार करने लगे हैं, लोगों की रियलिटी समझने लगे हैं कि अब ये किसी की झांसे में नहीं आएंगे। नाउ दे अंडरस्टैंड कि कौन उन्हें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है और उन्हें किसको कितनी पावर देनी है, ठीक है। दे हैव रियलाइज नाउ, दे हैव अंडरस्टूड कि अपनी लाइफ अपनी है, हम दोनों को अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा पता है, लोग हमें इसके बारे में आके बताए ये सही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने हमेशा आपको गलत ठहराया है, या तो आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए, या तो आप जैसे हो वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, या तो इनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जिसके वजह से इन्होंने आपको हमेशा एक टॉक्सिक पैटर्न से गुजारा है। देखिए, मैंने कई बार देखा है कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई एक पर्सन अगर इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो क्या करता है वो अपने स्ट्रेस में सामने वाले को खींचता है जानबूझ के, ताकि उसको भी बुरा फील हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इट्स जस्ट कि वो, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है और उनकी जो हीलिंग है वो नहीं हुई है, उनकी एनलाइटमेंट नहीं हुई है। जो इंसान एनलाइटेंड होता है ना, जिस इंसान की आंखें खुली होती है और जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो अपने टेंशन्स में दूसरों को नहीं खींचता, वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए दूसरों को बुरा नहीं फील कराता, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ, उन्होंने पास्ट में क्या किया, अपने आप की इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए, दबाने के लिए आपको, आपके इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकाला, या फिर आपको अपने आपको बुरा फील कराया, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहे हैं। अगर वो आपसे पैसे में कम है या स्टेटस में कम है तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। अगर वो अपने लुक वाइज वो अगर आपसे बेटर नहीं है तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। और अब उसकी वजह से एक अच्छी चीज़ होगी कि ये पर्सन आपको अपने लेवल पे कभी नहीं लाएंगे। अगर वो लो वाइब्रेशन में है तो वो आपको अपने लो वाइब्रेशन में खींचेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स। और आपको भी यही करना चाहिए। अगर आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसको अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को आप दूसरों को नीचे गिराते हो, पहली बात तो ये गलत है, और उसके लिए आपको अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। और हर इंसान को ना मौका मिलता है, लाइफ बेटर होने के लिए ही बनी है। आपका कंपटीशन आपको ही रहना है हमेशा, किसी और को अपना कंपटीशन मत बनाइए। स्टार्ट कंपीटिंग विद योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। एंड मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों में ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करेंगे, और उस स्टॉकिंग के पीछे का रीज़न पता है मेजरली क्या होने वाला है, आपको समझना कि आप एक्चुअली हो कैसे, उन्होंने आपको आज तक कितना गलत समझा और आपके साथ कितना गलत किया।
तो उनके आपको लेकर जो एक परसेप्शन है ना, नज़रिया, वो बहुत ज़्यादा बदलने वाला है आने वाले 2 दिनों में। लाइक स्ट्रेंजली इनका ये जो पॉजिटिव चेंज मेरे को दिख रहा है इनके अंदर। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये किसी ऐसे कुछ लोगों के लिए है ये, और आपको पता भी होगा कि ये कौन लोग हैं, मैं किन की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, जो कि उनके लिए टॉक्सिक थी। उन्हें भी पता था ये कि ये थर्ड पार्टी मेरे लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी कार्मिक हो, उनके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं उनके साथ। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत टॉक्सिक हो, को डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है, ये थर्ड पार्टी जो भी थी, या अगर इनकी फ्रेंड्स भी अगर थर्ड पार्टी बने थे या फैमिली बनी थी, मुझे लगता है कि अगर ये उनके दबाव में थे किसी भी वजह से, फाइनली वो उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाने का डिसीजन लेंगे, या हटा भी सकते हैं आने वाले 2 दिनों में, और वो अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अब तक वो किसी और के छत्र छाए के नीचे बैठ के आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, अब वो उस पर्सन की क्या ज़रूरत है उनकी लाइफ में वो भी समझेंगे, और आपकी ज़रूरत क्या है उनकी लाइफ में वो भी समझेंगे, एंड वहाँ पे ही सब कुछ बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते आने वाले 2 दिनों में काफ़ी लोगों के लिए क्या मैजिक होने वाला है, ठीक है। अगर आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, जो मैं बता रही हूँ, मैजिक ही है ये, मैजिक से कम नहीं है। इतने बदलाव आना, हो सकता है न्यू मून का असर पड़ा हो, अभी न्यू मून इन एरीज था, राइट। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपके पर्सन को एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन ना हमेशा ही इस रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं। कभी भी क्लियर उनका कोई थॉट नहीं था इस रिश्ते के लिए, हमेशा कंफ्यूज रहे हैं एक्शंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। बट एक बात क्लियर रही है कि इस पर्सन की फीलिंग्स ट्रू थी, कभी भी झूठी फीलिंग्स नहीं थी। एंड आने वाले 2 दिनों में ना इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, आई एम अलोन, मेरे पास कोई नहीं रहा। जो मुझसे प्यार करता था मैंने उसको भी गंवा दिया अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में जहाँ कुछ चीज़ें उनकी लाइफ की छूट रही है ना, वही कुछ चीज़ें जैसे कि आप और वो और आप दोनों का रिश्ता वो शुरू होने वाला है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ओके। सो मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ई मुझे सबसे पहले दिखा है यहाँ पे, वी है, एल है, आई है, टी है, एफ है, एस है, जे है, आर है, ओ है, के है, पी है, एच है, एन है, ओके। नंबर नंबर 3 है, 1 है, सॉरी बहुत ज़्यादा नंबर्स तो मुझे दिख नहीं रहे, देखिए, लेकिन इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं, चाहे आपका बर्थ डेट 1st नंबर पे है या 31st पे है, या उनका नंबर है, या आपका लेटर ए है या जेड है, इट डजेंट मैटर। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, भले ही मैं उसको कई बार लाइक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कितने कमेंट्स होते हैं। सो मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ, और जहाँ पे जिसको जैसे रिप्लाई देना चाहिए मैं दे भी देती हूँ। आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। सो या, एंड वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गया है रीडिंग। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मिस्टिक हिंदी टैरो करके, बाकी सारे पेजेस फेक है, मेरे नाम से किसी ने फेक पेज बना के रखा है। मैं उसको अभी देखूंगी ज़रा, इंस्टाग्राम को मैं मेल करने वाली हूँ, मेरे नाम से फेक आईडी बना रखा है, आप हटाओ इसको। देखते हैं वो प्रोसेस, मुझे नहीं पता, मैंने रिपोर्ट भी करके ट्राई किया बट हो नहीं रहा है। सो मेरा एक ही आईडी है
जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं 15 तारीख से 22 तारीख तक थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी रहूँगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, मेरी कज़न की शादी है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं वाराणसी जा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे मैं बैकअप वीडियोस बना के रख रही हूँ रोज़ एक्स्ट्रा, लेकिन इन केस मैं अगर भूल गई या फिर इन केस छोटे वीडियोस डाल रही हूँ 8 मिनट के या 10 मिनट के, प्लीज़ माइंड मत करना, ध्यान इस पे लगाइएगा कि मैं एटलीस्ट वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बट फिर भी मैं करने वाली हूँ। मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पे ट्राईपॉड भी लेके जा रही हूँ, माइक और ट्राईपॉड। मुझे जब टाइम मिलेगा या बोर हो रहा है तो मैं बैठ के तुरंत कुछ ना कुछ शूट करके मैं डाल दूँगी अपडेट, ताकि आप लोग वेट ना करते रह जाओ, ठीक है। एंड इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड मुझे सपोर्ट करिएगा। आप मुझसे ब्रेसलेट्स ले सकते हो, मैं ब्रेसलेट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा फ़िलहाल तो ब्रेसलेट्स की भी बुकिंग बंद है किसी वजह से 2-3 दिन के लिए, ठीक है। तो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल, लव यू।